जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। साथियों देखिए, अभी के क्लास में हम आप लोगों को करा रहे हैं बिहार दरोगा का। अभी सर के द्वारा जीएस एकेडमी के द्वारा जो है 28 नवंबर को, कब 28 नवंबर को एक क्लास स्टार्ट कराया गया है जो कि टेस्ट सीरीज है। 28 नवंबर से एक क्लास स्टार्ट कराया जा रहा है जो कि टेस्ट सीरीज है, डेली टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, जो हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को फ्री में कराएंगे। इसलिए कराएंगे क्योंकि ये जो है ना, ये ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया टेस्ट सीरीज है और ये पक्का है ना कि एग्जाम के लिए आप लोगों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एकदम क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, एकदम फिक्स रखिएगा इस टेस्ट में से। ठीक है, तो ये आज का हम लोग का जो क्लास है टेस्ट नंबर 1 है, पहला नंबर टेस्ट है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन लड़ाने वाला सेट है। सर के द्वारा बोला गया है कि पक्का है कि इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। और आप सभी को अच्छे से पता है कि जीएस एकेडमी के द्वारा बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बिहार में किसी कोई जो अगर संस्था है जो बिहार दुर्गा का जॉब देता है तो वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी ही है। ठीक है, तो इसी इन्हीं के द्वारा 28 तारीख से ये सेट निकाला गया है, 28 नवंबर से, यानी कि एक दो दिन पहले से। और हम आप लोगों का आज से क्लास स्टार्ट कर दे रहे हैं और ऐसे डेली आप लोगों का क्लास कंटिन्यू रहेगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो दीपक दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय रुपया में किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा बी के आरबी राव के द्वारा अनुमानित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो है यह बीके आरबी राव के द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था प्रति व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बीके आरबी राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ। तो चार मीनार दोस्तों याद रखिएगा कि हैदराबाद में है और इसका जो निर्माण कार्य है वो 1591 से 92 में खत्म हुआ था, पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर क्वेश्चन 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य है। तो 100 से 1000 के बीच में 53 संख्या जो है 53 संख्या 17 से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। तो LVM-3 M4 के द्वारा जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किस दो देशों के मध्य में किया गया है। तो भारत तथा मालदीव के मध्य में किया गया है। एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है भारत तथा मालदीव देशों के मध्य में यानी कि इनके बीच में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर कथन कर रहा है एक आर्द्र पारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलय से कम सांद्रता वाले विलय की ओर अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो यह कथन गलत दिया गया है। फिर दूसरा नंबर कथन देख लीजिए विलय के अणुओं का उनके क्रम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण यानी कि डिफ्यूजन कहलाता है। ये भी जो है ये भी कथन गलत है। तो दोनों कथन जो है गलत दिया गया है। क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है। सत्य कथन पूछ रहा है तो दोनों गलत है, कोई भी सत्य नहीं है। तो हो जाएगा न तो ए न ही दो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सार्कोप्लाज्म नामक तरल उत्तक पाया जाता है। तो सार्कोप्लाज्म नामक उत्तर तरक जो है यह पाया जाता है तो पेशी ऊतक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सार्कोप्लाज्म नामक तरल उत्तक पेशी ऊतक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। तो किसने प्रस्तावित किया था। तो एजी टेंसले ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को जो एजी टेंसले ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी का मुख्यालय अवस्थित है। तो आईपीसीसी का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जिनेवा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने से H2 नहीं बनाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा Hg। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, और आगे देखिए इधर थोड़ा पीडीएफ में कट गया है तो इसलिए आप लोग को टेलीग्राम पर फ्री में पीडीएफ देते हैं। दिया गया है ब्लैंक स्पेस गिवन बिलो। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा था चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस गिवन बिलो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पर जो खाली है यही कह रहा है। तो कह रहा है
आई अ किंग डैश आई अ किंग आई वुड मेक माई पीपल हैप्पी, तो वेयर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा वेयर आई अ किंग आई वुड मेक माई पीपल हैप्पी होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में विदेशियों के आगमन की सही कालानुक्रम है, तो कौन सा है कालानुक्रम, यानी कि सही तरीके से अरेंज करना है विदेशियों को, तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का आर यूनानी, शक, हुन और तुर्क, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत में ये किया गया है, तो अनुच्छेद 122 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 122 के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के अधिनियम से वृद्धि हो सकती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि जो है संसद के अधिनियम से हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन का रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा मिस्र के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है मिस्र देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, तो किसके द्वारा, मिस्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है, ठीक है, 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार जो है किसे नहीं दिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा दीपक धर को नहीं दिया गया है और बाकी तीनों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इन चारों कथन में से बतलाना है कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है, तो जो कथन गलत है वो है आप लोगों का तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था कथन सत्य नहीं है, इसको चुनना था, तो ऑप्शन नंबर बी कथन सत्य नहीं है कि तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में कौन गोल्जी काय का कार्य नहीं है, कौन जो है गोल्जी काय का कार्य नहीं है, तो यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है, ठीक है। गोल्जी काय का कार्य पूछ रहा है कि नहीं है, तो गोल्जी काय का कार्य यह नहीं है कि यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, मादा जनन कोशिकाएं यानी कि अंडे कोशिका बनते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा देखिए अंडाशय में बनते हैं, ठीक है, अंडे कोशिका बनते हैं कहाँ, तो अंडाशय में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है, तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है, लोकपाल की चयन समिति में राष्ट्रपति जो है शामिल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, तो द्वितीय पिछड़ा आयोग का जो गठन है वह 1979 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसिका राजवंश का शासक क्षेत्र था, मूसिका राजवंश का शासन क्षेत्र था, तो देखिए इसका शासन क्षेत्र जो है मूसिका राजवंश का केरल था, देखिए ऑप्शन में दिया गया क्या, हाँ केरल था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किस पहलू का ध्यान रखता है, तो देखिए पोषक तत्वों की सही अनुपात में शामिल करता है, ये सही है, ठीक है, सभी पोषक तत्वों के लिए आरडीए को पूरा करता है, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, तो एक और दो दोनों हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, फिर नीचे दिए कुकूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 है और सूची 2 है, इसको मैच करके सही उत्तर बतलाना है, तो देखिए पहला का हो जाएगा डहेलिया का हो जाएगा आप लोग का चुस्त जड़, ठीक है, नहीं देखिए डहेलिया का चुस्त जड़ नहीं होगा, पुलकित जड़ होगा, ठीक है, सामने ही दिया गया है, डहेलिया का पुलकित जड़ हो जाएगा। फिर दूसरा है पान का आप लोग का आरोही जड़ होगा, पान का आरोही जड़ यहाँ पर देख भी दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे आसान होगा 1 3। फिर क्या बच रहा है अमरबेल, तो अमरबेल का आप लोग का चुस्त जड़ होता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 3 4। फिर लास्ट में क्या बच रहा है, दूसरा ही बच रहा है, तो सलजम का आप लोग का हो जाएगा कुंभी रूपी जड़, यानी कि 2 1 3 4 2 राइट आंसर हो गया। देखिए 1 3 4 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? तो जो है क्या बनेगा, तो श्वेत वामन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा, तो श्वेत वामन बनेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? तो इसके क्षेत्रफल में 125% वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह वाट जो है की जगह आ सकता है। तो इन चारों में से बतलाना है कि जो वाट है इस वाट की जगह पर कौन सा आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 464 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसको पहले मैच करिए। तो पहला का हो जाएगा सॉल्ट रेंज का आप लोग का हो जाएगा चौथा नंबर बृहस्पतित्व पर्वत। ठीक है, चौथा नंबर होगा। फिर आल्पस का आप लोग का हो जाना चाहिए वलित पर्वत, ये पहला 4-1 हो गया। फिर फ्यूजियामा, तो फ्यूजियामा का आप लोग का ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा 2 नंबर। फिर विंध्य का आप लोग का लास्ट एक ही बच रहा है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो 4-1-2-3 आपका राइट आंसर हो गया। 4-1-2-3 देखिए किस में देगा, 4-1-2-3 ऑप्शन नंबर डी में देगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4-1-2-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से बतलाना है कि कौन सा जो है मूल भौतिक राशि है। तो सही आंसर हो जाएगा विद्युत तारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ये जो है ये आप लोगों का मूल भौतिक राशि है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पारा श्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इन सभी कथनों पर विचार करना है, चारों कथन पर, और कौन सा सही कथन है उसको बतलाना है। देखिए पूछ रहा है कि कौन सा जो है सही कथन है पारा श्रव्य तरंगों के बारे में। तो देखिए कथन पढ़िए, जो सत्य है उसको बतलाना है। कह रहा है कि ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करती है। तो ये कथन सत्य है पाराश्रव्य तरंगों के बारे में। फिर इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, ये भी कथन सत्य है। ये कीड़ों को नष्ट करती है, ये भी सत्य है। समुद्र के गहराई की मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, समुद्र के गहराई की मापने में किया जाता है, ये भी सत्य है। यानी कि सभी कथन जो है सत्य दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सभी कथन सत्य है, सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा तुर्की। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त जो है यह तुर्की देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन सा देश है? तो 2022 का उप विजेता देश कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता देश कौन सा है? तो फ्रांस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरेयूर है। चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरेयूर था, जो डैश के लिए मशहूर था। तो जो किसके लिए मशहूर था? तो सूती कपड़े और व्यापार के लिए मशहूर था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चोलों के राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरेयूर था, जो कि सूती कपड़ों के लिए व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है, धूम कोहरा यानी कि स्मॉग निम्न में से किसका मिश्रण है? तो ये आप लोगों को हम बहुत बार बतला चुके हैं। स्मॉग जो है आप लोग का धूम, कोहरा और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि सभी का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा पारित अधिनियम तथा उनकी विशेषताएं को सूची 1 के सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, फिर नीचे दिए गुट को सही करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पारित अधिनियम दिया गया है और इनकी विशेषताएं बतलाया गया है, दोनों को मैच करके सही आंसर को बतलाना है। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसका आप लोग का हो जाएगा, इसका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगा। यहाँ पर लिखते रहे आंसर, पहला का 2 हो गया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो इसका हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, ये हो जाएगा पहला नंबर। फिर चार्टर अधिनियम 1813, तो चार्टर अधिनियम 1813 का एकदम सामने ही दिया गया है, सही दिया गया है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति। ठीक है, 3 नंबर हो गया। फिर लास्ट में बच रहा है, तो ये भी सामने दिया गया है, चार्टर अधिनियम 1833, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की अनुमति। ठीक है, नियुक्ति, तो ये भी सामने ही दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो गया? देखिए पहला का 2 हो गया, दूसरा का 1 हो गया, फिर 3 4। ठीक है, तो 2 1 3 4 राइट आंसर। देखिए कूट में देखिए
कूट में 2 1 3 4 किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है। तो किसकी सहमति की आवश्यकता है? तो देखिए राज्य के विधानसभा की तो गलत, ये की आवश्यकता नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री की, ये भी गलत है। राज्यों की नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए इन तीनों में से किसी के भी सहमति की आवश्यकता नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिकोह द्वारा रचित नहीं है? कौन सा ग्रंथ जो है दारा सिकोह के द्वारा रचित नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा दाराबनामा। ठीक है, दाराबनामा ग्रंथ जो है दारा सिकोह द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन का सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित लिख दिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए इसको मैच करके सही आंसर बतलाइए। तो इसको मैच करिए। पहले कह रहा है कि डेंगू बुखार, तो डेंगू बुखार आप लोग का एडिस एडिप्टी हो जाएगा। हाँ, तो इधर साइड में लिख दीजिए ना, 2 नंबर हो गया। फिर क्या कह रहा है? हाथी पाव, तो हाथी पाव का हो जाएगा क्यूलेक्स फेंटिग्रंस। ठीक है, ये 4 नंबर होगा। फिर कालाजार का हो जाएगा आप लोग का फिलीबोटोमस। ठीक है, फिलीबोटोमस हो जाएगा कालाजार का फिलीबोटोमस हो जाएगा पहला नंबर। निद्रा रोग, तो निद्रा रोग आप लोगों का ग्लोसिना के कारण होता है। ठीक है, ग्लोसिना इसका कौन सा है? 3rd नंबर। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 देखिए तो किसमें दिया गया है? 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2 4 1 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है, क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो क्वांटो मैदान जो है यह जो है कहां पर स्थित है? तो जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अक्षांशों में से किसे अवश अक्षांश कहा जाता है? तो किसे अवश अक्षांश कहा जाता है? तो 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक के अक्षांश को अवश अक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो जो आपका पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एक भू उपग्रह अपने कक्ष से नियंत्रण गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो जो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो कौन सा तत्व सबसे पहले उत्पादित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा टेक्नीशियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा टेक्नीशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखक है? तो द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखक जो है यह स्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। निम्नलिखित में से कौन द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखक है? तो रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन जो है पुणे में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक जो है पुणे शहर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजा बनने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए अब्दुल्ला खां को और उसके बाद हुसैन अली खां, दोनों को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? ठीक है, नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो देखिए और भी यहाँ पर पीडीएफ कट गया है, कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का अनुच्छेद 253। ठीक है, अनुच्छेद 253 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए
थोड़ा सा पीडीएफ कट जाता है, दिक्कत होता है, इसलिए हम आप लोगों को पीडीएफ जो है फ्री में प्रोवाइड कराते हैं टेलीग्राम पर। आप लोग टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन होइएगा। कह रहा था 49 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 253 पर, ठीक है, अनुच्छेद 253, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, गद्दार पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? गद्दार पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? तो सही आंसर हो जाएगा 21 फरवरी 1915 को, ठीक है। गद्दार पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए 21 फरवरी 1915 को तारीख निश्चित की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारिक अम्ल है? कौन सा एक जो है त्रिक्षारिक अम्ल है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल जो है यह त्रिक्षारिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए नीचे सही कथनों में से मैच करना है। तो देखिए इधर दिया गया है स्थानीय हवा और फिर दिया गया है क्षेत्र का नाम, ठीक है। तो सिमुम जो है हवाएं ये कहाँ पर बहती है? तो सिमुम हवाएं जो है अरब रेगिस्तान में बहती है। तो यहाँ पर आंसर लिख दे रहे हैं, देखिए 2 हो गया। फिर हो गया आप लोग का वाइज, तो वाइज का हो जाएगा फ्रांस, वाइज फ्रांस क्षेत्र में बहती है, 3 हो जाएगा। फिर पेम्पेरो, ठीक है, पेम्पेरो का हो जाएगा अर्जेंटीना, 4 नंबर होगा। फिर लास्ट में आप लोग का बच रहा है, तो 4 से बात है, एक बचा है तो एक ही होगा, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड होगा, ठीक है, तो एक हो जाएगा। तो 2 3 4 1 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए 2 3 4 1 किस में दिया गया? 2 3 4 1 2 3 4 1, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, तो जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है उसकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी? तो जो जीप है वो कार को 20 मिनट के बाद पकड़ लेगी। इसको आप लोग बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, 20 मिनट इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा, पुनः दाईं ओर घूमा, फिर थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा, उसका मुंह जो है किस दिशा में है? तो उसका मुंह दक्षिण दिशा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्यन भू-स्तरीय रचना वाला है? तो कौन सा जो क्षेत्र है वो विंध्यन भू-स्तरीय रचना वाला है? तो सही आंसर हो जाएगा कैमूर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कैमूर क्षेत्र जो है यह विंध्यन भू-स्तरीय रचना वाला है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है ये पूछ रहा है। तो सही कथन हो जाएगा बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदकर विदेश में बेचना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा था। तो बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीद करके विदेश में बेचना, यह कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, फिर दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर बतलाना है, ठीक है। तो पहले इसको मैच कीजिए, देखिए नोपाइलिना, तो नोपाइलिना का देखिए यहाँ पर तो है ही नहीं, नोपाइलिना का जो है देखिए इस साइड दिया गया है, पादप एवं जंतु के बीच योजक कड़ी। अच्छा ठीक है, देखिए हम इसका आप लोगों को सिर्फ राइट आंसर बतला दे रहे हैं, आप लोगों को पीडीएफ दे रहे हैं, वहां पर आप लोग मैच कर दीजिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 3 इसका सही मैच हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 2 4 1 3 देख लीजिए कौन से कूट में दिया गया है, तो 2 4 1 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पीडीएफ में लेकर के अच्छे से इसको पढ़ के मैच कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन में टोटल नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। तो वृद्धि वलय जो है बनती है सक्रियता के कारण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का अंतःरंभीय राधा की, ठीक है, अंतःरंभीय राधा की वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण, तो अंतःरंभीय एधा की बनती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ड एज जो बाजार है वह किससे संबंधित है यही पूछ रहा है, तो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? देखिए क्वेश्चन वीवीआई है, सर के द्वारा बताया गया, बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन वीवीआई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
उड़ीसा राज्य में विहान मेला का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहीवाल, ठीक है, सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो बछड़े का नाम जो है वो क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा पद्मावती है, ठीक है, क्या है? तो पद्मावती है। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो पद्मावती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे हैं? कौन जो है होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए लोकमान्य तिलक जो है होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित है, एनी बेसेंट भी है और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी है। तो यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी के सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी हम लोग का स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी जो है विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? विंध्यन पर्वत श्रेणी से बेतवा नदी निकलती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए तदर्थ न्यायाधीश, ये जो है पहला आपका सही है, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश ये आप लोग का सही है। फिर दूसरा नंबर क्या कर रहा है? अतिरिक्त न्यायाधीश, ये जो है ये गलत है, यानी कि सिर्फ पहला सही है। तो देखिए कुट 1 में दिया गया है कि 1 सही और 2 गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या फिर न्यायाधीशों को नियुक्त की जा सकती है? तो तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्ति की जा सकती है, अतिरिक्त न्यायाधीश को नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग पर विचार कीजिए, फिर विद्युत परिपथ के दिए गए भाग में कुल विद्युत परिरोध कितनी है? तो इसका सही आंसर हम बतलाते रहे, इसका सही आंसर हो जाएगा 15/7 ओम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर 3-4 कथन दिए गए होंगे और पूछ रहा है कि विचार करके उसके बाद देखते हैं क्या पूछ रहा है, गलत बता रहा है कि सही बता रहा है, मगर हम लोग यहीं से चूज करते जाइए। तो पहला नंबर कथन का रहा है कि जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा का गठन किया। ये जो है यह कथन हम लोग का गलत दिया गया है, ठीक है। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा, ये जो है यह गलत दिया गया है, ठीक है। और दूसरा नंबर कथन देख लीजिए, दूसरा नंबर कथन क्या कह रहा है? पार्टी का गठन किया, यही हम लोग आप लोग को बोले हैं, पहला नंबर कथन गलत है। दूसरा नंबर देखिए कह रहा है कि पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, ये कथन जो है ये कथन सत्य है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? पहला गलत हो गया और दूसरा सही आंसर हो गया। तो देखिए किसमें दिया गया है, तो देखिए केवल कथन 2 सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? स्वतंत्र अवस्था में कौन नहीं पाए जाते हैं? तो एल्यूमिनियम जो है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? इन चारों में से बतलाना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए सही कथन है, वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 20,000, ठीक है, 20,000 दिया गया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, नहीं 2 लाख पीपीएम है, ठीक है। वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 2 लाख पीपीएम है। यह जो कथन है यह हम लोग का सही कथन दिया गया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन जो है कौन सा सही है ये पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही कथन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट प्रपात, ठीक है। भारत के चित्रकूट जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाहों की सामान्य दिशा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव का सामान्य दिशा जो है वह हम लोग का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा 5.9%
प्रतिशत जो है इसका अनुमान लगाया गया है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का जो है 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में सजाइए। ठीक है, यानी कि इसको अरेंज करना है फ्रांस के संदर्भ में। तो देखिए अरेंज करिए। पहले नंबर पर आप लोग का हो जाएगा लुई 14 की हत्या। ठीक है, पहले नंबर पर हो जाएगा लुई 14 की हत्या। ठीक है, तो पहले नंबर कौन सा हो गया? 3 नंबर नहीं, देखिए लुई 14 की हत्या नहीं हो जाएगा। पहले नंबर पर आप लोगों का हो जाना चाहिए स्टेट्स जनरल की बैठक। ठीक है, पहला नंबर यही हो जाएगा, स्टेट जनरल की बैठक हो जाएगा पहले नंबर पर। तो ठीक है, पहला हो गया। फिर उसके बाद होगा आप लोगों का लुई 14 की हत्या, तो 3 हो गया। फिर आ जाएगा नेपोलियन फ्रांस की सम्राट बनना, ये हो जाएगा आप लोग का। फिर वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार, तो 4 नंबर। कौन सा सही आंसर हो गया? 1324। तो 1324 देखिए किसमें 1324 1324, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1324। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादय क्षेत्र नहीं है? कौन सा जो है कोयला उत्पादय क्षेत्र हम लोग का नहीं है, ये पूछ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी घाटी जो है यह कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें। तो देखिए आवश्यक वसा अम्ल आप लोगों का हो जाएगा लिनोलिक। ठीक है, फिर लिनोलेनिक, फिर हो जाएगा माइरिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, माइरिस्टिक हो जाएगा। 1, 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कूट ए में दिया गया है, देखिए 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा कूट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रयुक्त हुई? तो कब से प्रयुक्त हुई? तो 1 अप्रैल 1974 से प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन, भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के हेतु हुई थी। भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना जो है वह विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास हेतु हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोट्रूडिंग नोक यानी कि स्पाइक से शामिल होते हैं, जो निम्न में से किससे बने होते हैं? तो ये जो है प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वृद्धि लंबी मापन का सूत्र क्या होगा? तो इसके मापन का सूत्र जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा SA/CA × 100। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है? तो नशा मुक्ति केंद्र जो है वो कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है? तो परामर्श, मेडिकल सहायता और फिर यौगिक आसन, ये तीनों सहायता जो है प्रदान करती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नशा मुक्ति केंद्र जो है तीनों सुविधाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोले को पिघला करके एक नया गोला बनाया गया है। ठीक है, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है? तो बड़े गोले की जो त्रिज्या है वह 6 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कैपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया है? तो कैपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया है? तो 3 नियमों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव है। तो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव जो है वो कौन सा है? तो नीलहरित शैवाल हो जाएगा। नहीं, देखिए नीलहरित शैवाल नहीं, जीवाणु होगा। ठीक है, जीवाणु है। बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो जीवाणु है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास यानी कि अवनति दर कहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है? तो सही आंसर हो जाएगा क्षोम सीमा यानी कि ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा पर गिरती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य साख सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 जो है FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
कि बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा, तो मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। ठीक है, बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल जो है मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कामराजार पतन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है, तो कामराजार पतन जो है किस भारतीय राज्य के तट पर स्थित है, तट के पास स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, कामराजार पतन जो है तमिलनाडु भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है, तो किस जिले में चूना पत्थर जो है सर्वाधिक यानी कि बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो देखिए कैमूर और रोहतास दोनों में जो है चूना पत्थर बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का यूएसए है। ठीक है, यूएसए में है, जो कि येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 92 का जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजातियां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है, किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो अजय बंगा को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करें, तो मिश्र वाक्य का चयन करना है निम्नलिखित में से चारों में से, तो सही आंसर हो जाएगा उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ये जो है मिश्र वाक्य का चयन है, ये जो है मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा उसके पास जो कुछ था वह खो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, यदि कल से 2 दिन पहले का दिन सोमवार रहा हो तो परसों के 3 दिनों के बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा गुरुवार आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यदि कल से 2 दिन पहले का दिन सोमवार रहा हो तो परसों के 3 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा, तो गुरुवार आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसलेट द गिवन फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, इसको इंग्लिश में सेंटेंसेस को चूज करना है, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तो सही आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येरेवान राजधानी है, तो येरेवान जो है यह राजधानी है, तो आर्मेनिया की राजधानी है, येरेवान आर्मेनिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो बंदी जीवन के लेखक जो है सचिंद्र नाथ सान्याल है। कौन है, सचिंद्र नाथ सान्याल जो है यह बंदी जीवन के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेलिंगटन, ठीक है, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध जो है रोइंग खेल से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो साथियों यही था हम लोगों का आज का जो 28 नवंबर के से स्टार्ट हुआ है सर के द्वारा टेस्ट सीरीज बिहार दुर्गा का कराया जा रहा है, तो आज का हम लोग का सेट नंबर 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे हर एक सेट्स में, तो डेली हम लोग कर करके ऐसे ही कंप्लीट करते रहेंगे आप लोगों को डेली। और इसका जो है पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां पर भी आप लोग आइए, वहां से टेलीग्राम लीजिए, यहाँ से आंसर को नोट करते रहिए और वहां पर आकर के टेलीग्राम से आप लोग फिर से अपना रिवीजन करके और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।